देखो ये गंदा हुआ है मेरे बैठने से, ये जमीन है, इस जमीन में क्या फर्क है। और आप ये कवर करना, आप गोलमोल बातें मत किया करो, ठीक है। उस साइड देखो, उस साइड गीला है क्योंकि उस साइड हम बैठे थे, इस साइड गीला किया था, उनकी नजरों में पानी, नजरों में गंगा। और हम कहीं बैठेंगे तो वहाँ पे शुद्धिकरण किया जाएगा, वहाँ से हम हटेंगे तो गाय का मूत्र डाला जाएगा। और जब हमें ये पता लगेगा तो धारा 144 का कोई तोप भी बिछा जाएगा, तब भी हम आ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने ही भारत का संविधान बनाया, जिसकी वजह से हमें सारे राइट मिले हैं। और हमारे ये इस बात की कन्फेशन कर रहे हैं, अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं। पानी डाला ना, गंगा जल पानी नहीं होता क्या? ये अगर उनकी ऑन रिकॉर्ड बात आ जाए कि हमने पानी किसी भी वजह से डाला है, तो हमारी बात तो 100% सही। पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई थी और पुलिस ने उल्टा आपने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। हमने नहीं किया, पुलिस हमें गिरफ्तार करने जिस संविधान की शक्ति से आई थी, उस संविधान ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। इतना ताकतवर संविधान है हमारा। हम कौन होते हैं? हम तो एक नागरिक हैं सिर्फ। तो आज कोर्ट में कुछ सुनवाई होनी थी, कुछ बताया? आज कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दिया, जो डॉक्टर रितु के साथ लूटमार, जो बाबा साहब की जो तस्वीरों को फाड़ा गया था, यहाँ बाबा साहब की इतनी बड़ी तस्वीर थी, उसको बेइज्जत करके हटाया गया था। और जो यहाँ पे लूटमार, जो डकैती की थी, पुलिस के अधिकारियों ने भी, हमें ऐसा पता लगा है, और पुलिस के साथ आरएसएस के गुंडों ने भी। उसके लिए पुलिस ने एफआईआर नहीं की, SC/ST एक्ट होने के बावजूद। तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी है, मंडे को वो हियरिंग पे आ रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये पुलिस के अधिकारी जिन्होंने अपराध किए हैं और आरएसएस के वो गुंडे और उनके पीछे छुपे हुए सारे लोग, चाहे वो अमित शाह साहब हो, वाइस चांसलर साहब हो, डॉक्टर साहिबा हो, रजिस्ट्रार साहब हो, या जो दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा हो, वो सभी उसमें अरेस्ट होंगे और जेल जाएंगे लंबे समय तक के लिए, क्योंकि इस बार तो डकैती का भी मुकदमा दर्ज कराया जाए। धारा 144 लगा रखी है रितु, और बार बार आप धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, धारा 144 हलवा है ना, जब इनका मन करे तब खिलाएंगे, जब मन करे तब परोस देंगे थाली के अंदर, तो क्या हो गया? हम अपना धारा 144 किसने बनाई पहले बताओ? सिर्फ हमारे लिए भारत के संविधान। तो आप मुझे ये बात बताएं कि भैया मेरे को मेरा संविधान इजाजत देता प्रोटेस्ट करने का। माई राइट इज टू प्रोटेस्ट, देयर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट, सो दे हैव टू प्रोटेक्ट मी। मेरा राइट है, संविधान के राइट देता है, संविधान ड्यूटीज देता है, सो देयर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट मी। माई राइट इज टू प्रोटेस्ट, सो आई एम डूइंग इट एंड आई विल डू इट। मैं देखती हूँ क्या कर लेते हैं और क्या करेंगे। ये हम गलत है सिर्फ दलितों के लिए। आपने सुना प्रार्थना साहब ने क्या बात की? बाबा साहेब के अनुयायियों से बिना पूछे उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा चोरी डकैती करके हटा लेना इज ए क्राइम। और सर ये SC/ST एक्ट के अंदर इसकी जो सजा है इन्हें दिलवाओ। सर उससे बड़ी ये सजा है कि हम कैसे इस चीज को डाइजेस्ट कर लें। जिस मान सम्मान, हमारी लड़ाई किस चीज की है पहले बताया? मान सम्मान की ना। इससे बड़ी कोई लड़ाई है हमारी जो जिस सदियों से हमें कभी नहीं मिली, उसी मान सम्मान की लड़ाई। हमारे मसीहा जो समानता का प्रतीक, इनके लिए कोई भगवान हो सकता है, वो इनका संवैधानिक अधिकार है। यार हमारे लिए तो सब कुछ वो है जिसने हमें जीने का अधिकार दिया, जिसने हमें ये मुंह में आवाज दी, जिसने हमें भारत के अंदर चलने का, महिलाओं को स्पेशली ये दिया। तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं उसकी प्रतिमा के साथ? उसकी हमारे लिए तो वो एग्जिस्टेंस है हमारी। पुलिस ये कह रही है कि आप अपने बचाव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम का, उनके चित्र का इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब जाएंगे, जान दे देंगे अपनी, बाबा अपनी जान दे देंगे उनके लिए। बाबा एकदम सही बोल रही है पुलिस। बाबा साहब हर एक वंचित, शोषित, मजलूम, पीड़ित के रक्षक ही तो हैं। हम कोई चोरी डकैती लूटमार करने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम कर रहे हैं। यही तो बाबा साहब की ताकत है जो हमें आज सबको मुंह में जबान और हाथ में कलम दे रखी है, जिसकी वजह से हम हर लड़ाई जीतेंगे, हर मजलूम की लड़ाई जीतेंगे। इसमें कोई गलत नहीं बोल रही है पुलिस, बिल्कुल कर रहे हैं। हम तो हमारा हर कदम बाबा साहब को ही इस्तेमाल करके आगे चलते हैं। हम तो हर कदम संविधान से लेते हैं ना। संविधान किसने दिया? बाबा साहब ने। हमारा एक स्टेप भी, हमारा सोना, जागना, रहना, सहना सब बाबा साहब के संविधान का इस्तेमाल करके ही होता है ना। इसमें कौन सी गलत बात कह रही है? 100% सही बात कह रहे हैं। अभिषेक, आरोप यह लग रहा है कि धारा 144 लगा रखी है, उसके बावजूद रितु और महमूद प्राचा जो वो कहीं ना कहीं कानून की पेचीदगियों के सहारा लेकर के यहाँ रोज आए दिन बैठ जाते हैं। अब आप भी इनके समर्थन में आ गए। आपने अभी शुरुआत में एक बात पूछी, कल आपने अभी एक सवाल पूछा था कि आपने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। अगर कानून के
जानकार पूरे वही होते और महमूद चाचा साहब नहीं होते तो पुलिस कैसे गिरफ्तार हो जाती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी, जहां हमारा आंदोलन था, और इस देश में हमें दोबारा से यह एहसास कराना कि हम शूद्र हैं और हम कहीं बैठेंगे तो वहां पे शुद्धिकरण किया जाएगा, वहां से हम हटेंगे तो गाय का मूत्र डाला जाएगा, और जब हमें ये पता लगेगा तो धारा 144 का कोई तोप भी बिछा देगा तब भी हम आ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारत का संविधान बनाया जिसकी वजह से हमें सारे राइट मिले हैं और हमारे राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है इस देश में। जब संविधान बना था, संविधान के बनते ही लागू होते 1950 में ये बात तय हो गई कि जब इस देश में कोई गैर बराबरी नहीं है, सब लोग समान है, तो फिर दलितों के किसी प्रोटेस्ट को उठने के बाद उसे शुद्धिकरण करना ये कहाँ का न्याय तो है? आप कौन हो? आप कोई मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री? जब अखिलेश यादव का बंगला धोया जा सकता है तो आप भी स्वीकार कर लो। सबसे मेन बात ये है कि जिनका बंगला धोया गया वो लोग जब भी आवाज उठाते तो हम भी पहुंच जाते। हम लोग स्वीकार करने वाली कौम नहीं है। हम लोगों ने हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई है और हमेशा उठाते रहेंगे। चंद लोग अगर अपना बंगला धुलवा के चुप बैठ जाएंगे तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो इस तरह के अपराध करें तब आप उनसे सवाल नहीं पूछते कि उन्होंने हमें ऐसा मौका ही क्यों दिया, हमारे ऊपर अपराध क्यों किए जो बाबा साहब की हमें संविधान का सहारा लेना पड़ रहा है। ये सवाल आप उनसे क्यों नहीं पूछते? सर, पुलिस के प्रवक्ता नहीं है ना, और एसएचओ को जवाब देने का अधिकार नहीं है, तो फिर जवाब देगा नहीं, नहीं नहीं गलत, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। फिर मैं आपको कानूनी तरीके से बता रहा हूँ, एसएचओ साहब को पूरा अधिकार है बोलने का। एसएचओ साहब की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है आप लोगों के सवालों का जवाब देना। पुलिस तो ये कह रही है कि हमने तो पानी इसलिए भरा कि यहाँ आंदोलनकारी ना बैठे, आप उसको गलत अर्थ निकाल यहाँ पर शुद्धिकरण किया। पानी नहीं भरा है, पुलिस ने नहीं भरा पानी, झूठ है, पुलिस ने कोई पानी नहीं भरा। ठीक है, ये इस बात की कन्फेशन कर रहे हैं, अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं। पानी डाला ना, गंगा जल पानी नहीं होता क्या? ये अगर उनकी ऑन रिकॉर्ड बात आ जाए कि हमने पानी किसी भी वजह से डाला है तो हमारी बात तो 100% सही हो गई ना। वो कह रहे हैं ना पानी है, हमें पता है गंगा जल है, वो हमें पता है, हमारे लोगों ने देखा है, ना वो सब। तो लेकिन उन्होंने मान ली ना इस बात को कि हाँ उन्होंने पानी से साफ किया है। उधर पानी से साफ क्यों नहीं किया? आप वहाँ जाके देखिए ना, वहाँ पानी क्यों नहीं है? अगर उनको पूरी इस इलाके की सफाई करनी चाहिए थी तो वहाँ क्यों नहीं पानी है? वहाँ क्यों पानी नहीं है? आप कहाँ गंदा हुआ है? बताओ, ये हमारे बैठने से गंदा हुआ है। पैन करो ना कैमरा भाई साहब। देखो मेरे बैठने से एक बार गंदा हुआ है गंदा। देखो ये गंदा हुआ है मेरे बैठने से। ये जमीन है, जिस जमीन में क्या फर्क है? और आप ये कवर करना, आप गोलमोल बातें मत क्या करो, ठीक है? उस साइड देखो, उस साइड गीला है क्योंकि उस साइड हम बैठे थे, इस साइड गीला किया था। उनकी नजरों में पानी, नजरों में गंगा जल। बाबा साहब की फोटो थी, वहाँ देखो है कि सूखा की नहीं है, जाओ देख के आओ। आप ये गोलमोल बातें मत क्या करो यहाँ पे। अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता हो तो बात अलग है। आप हमारा सीधी सी बात है, मैंने आपको बार बार कह दिया, ये मान सम्मान की बात है, ये डिग्निटी की बात है। आप लोग बर्दाश्त कर सकते होगे कि बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी और चुप हो जाए। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इस चीज को। बैठो अब आप मुझे एक और बात बताओ, हम प्रोटेस्ट करने यहाँ तक आ सकते हैं? अगर पानी, देखो लॉजिकली बात करनी चाहिए। बाबा साहब ने हमने सिखाया कि बगैर लॉजिक के कोई बात मत करो। हम अगर प्रोटेस्ट ही करना चाहें और हमें प्रोटेस्ट से रोकना है तो वहाँ क्यों गीला नहीं है, वहाँ क्यों पानी नहीं भरा इन्होंने? आप समझ में आ गई बात? कितना झूठ बोलते हैं। हमारे को यहाँ और वहाँ में क्या फर्क है? बात समझ में आ रही है आपके? वैसे कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। रास्ता नहीं, पहले रोज यहाँ करके बैठ जाना। हमारा जैसे अभी हमारे भाई ने ऐलान किया, हम लोगों ने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन अब ये आज पक्का फैसला हो गया। ये इन्हीं की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि यहाँ बाबा साहब का स्टैचू लगेगा। जितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट में लगा है उतना बड़ा यहाँ लेगा। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ प्राचा जी, ये डॉक्टर इनकी जिम्मेदारी लग गई। आप लीगल जो काम है, आप लीगल का काम करिए, सड़क की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप लीगल की कोर्ट की जिम्मेदारी लीजिए। आप क्या हिसाब से उसको मोहर लगवाइए। सड़क पे आपको जितना बड़ा आंदोलन चाहिए यहाँ प्रतिमा लगाने के लिए हम तैयार हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये आशुतोष जी हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनको अंदर जाना है अभी पढ़ाई करने, इनके लिए गेट पे ताला लगा हुआ है या किसी और के लिए लगा हुआ है, ये बताएंगे। इनसे बताओ आशुतोष, पहला सवाल तो जो प्राचा जी ने कहा कि ये ताला लगा हुआ है गैर संवैधानिक है,